हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो खान सर के द्वारा भूगोल जो क्लास नोट्स है इसमें हम कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे खगोल विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, ये खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी का अर्थ समझ लिए। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन, ठीक है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, आगे देखेंगे हम खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान ब्रह्मांड का अध्ययन। प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिक कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। ठीक है, तो इसमें तारा स्टार वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। ठीक है, तारा कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के सामने छा जाते हैं, जिन्हें नीहारिका कहते हैं। ठीक है, जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारा का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग तारे में हाइड्रोजन का संलयन ही हेलियम में होते रहता है। ठीक है, तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। एक नंबर दिया है नीला और सफ़ेद रंग युवावस्था और उच्च तापमान। ठीक है, 2 नंबर नारंगी रंग प्रौढ़ मध्य तापमान। ठीक है, 3 नंबर देखेंगे लाल रंग वृद्ध निम्न ताप 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे हम देखेंगे तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केशवन यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे श्वेत वामन। ठीक है, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। ठीक है, छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। ठीक है, काला वामन ब्लैक ड्वार्फ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। ठीक है,
आगे देखेंगे हम लोग केस 2 में हम लोग देखेंगे यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं, अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे विस्फोट के बाद यह न्यूटन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पल्सर। यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्वेसर। ये तारा की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। आगे देखेंगे हम ब्लैक होल। कृष्ण वीवर ब्लैक होल। इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना (1.44) द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट में कुछ इम्पोर्टेंट बात। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया।